तो वहीं अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा को लेकर जारी विवाद के बीच एक नया मोड़ आ गया है। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक कुलदीप बिश्नोई ने रविवार को अपना पद से इस्तीफा दे दिया। कुलदीप बिश्नोई ने अपना इस्तीफा मुकाम पीठाधीश्वर स्वामी रामानंद को भेज दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक कुलदीप बिश्नोई ने अपने पद से आज इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुकाम पीठाधीश्वर स्वामी रामानंद को इस्तीफा भेज पीठाधीश्वर को ही संरक्षक नियुक्त किया। साथ ही उन्होंने महासभा के आगामी चुनाव को लेकर भी 29 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो महासभा के चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करेगी। बिश्नोई महासभा के प्रधान देवेंद्र बूढ़िया के साथ विवाद के बाद कुलदीप बिश्नोई की मुश्किलें बढ़ी थी। बूढ़िया ने ही प्रधान पद की शक्तियों का इस्तेमाल कर कुलदीप बिश्नोई को महासभा संरक्षक के पद से हटाया था। अब खुद कुलदीप बिश्नोई ने ये पद छोड़ दिया है। अहिंसा का पक्षधर रहा है, पर्यावरण प्रेमी रहा है, जीव रक्षा का अहम रक्षक रहा है और ऐसे समाज का हिस्सा होना मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ समाज के सभी साधु संतों का, सभी विधायक, पूर्व विधायकों का, पूर्व सांसद का और समाज के सभी सदस्यों का और खासतौर से पूरे समाज का, जिन्होंने मेरे पिता स्वर्गीय युग पुरुष बिश्नोई रतन चौधरी भजन लाल जी के स्वर्गवास के बाद मुझे ये इतनी बड़ी अहम संरक्षक की जिम्मेदारी सौंपी थी और एक विश्वास जताया था। और मुझे खुशी इस बात की है कि लगभग 12 साल से ज़्यादा मुझे संरक्षक समाज का बने हो गए और इन 12 सालों में मैंने पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से इस समाज को एक माला में पिरो के रखा। जो समाज हमारे पूर्वज, खास तौर पे जैसा युग पुरुष चौधरी भजन लाल जी, स्वर्गीय लोह पुरुष राम सिंह जी, स्वर्गीय महान नेता श्री रामनारायण जी और महान नेता स्वर्गीय श्री पूनम चंद जी जैसे महान शख्सियतों ने और साधु संतों ने समाज को बहुत मेहनत से, बहुत लगन से इस समाज को एक माला में पिरो के रखा। तो मेरा भी वही प्रयास रहा कि इस समाज को न केवल माला में पिरो के रखें बल्कि एकजुट रखते हुए इसको और बुलंदियों तक लेके जाए। समय मेरे पास कोई ज़्यादा पॉलिटिकल पावर नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ईमानदारी से हर वर्ष तक प्रयास किया कि समाज की आन बान और शान को कहीं नीचे ना होने दूं। और उन सभी से मेरी प्रार्थना है कि 1 मार्च मतलब फागुनी मेले से पहले हमारा नया कमेटी बन जानी चाहिए, चुनाव पारदर्शिता से होकर, और नया अध्यक्ष भी बन जाना चाहिए। और मेरी सभी जो नए इलेक्ट मेंबर होंगे उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज़ आप ऐसा अध्यक्ष चुनिए जो अध्यक्ष जो समाज का जोड़ने का काम करे, तोड़ने का काम ना करे, जो अध्यक्ष 29 नियमों को अपना सम्मान करता हो, जिसके लिए समाज सर्वप्रिय हो स्वार्थ से ज़्यादा, ऐसा अध्यक्ष आपको चुनना चाहिए जो नशा ना करता हो, जो अध्यक्ष माँ और बेटियों को अच्छी तरह से देखता हो और ईमानदार अध्यक्ष हो। उस आदमी को आप अध्यक्ष चुनिएगा। हमारे समाज के भविष्य और बच्चों के भविष्य का सवाल। शहंशाही नहीं, इंसानियत अदा कर मेरे प्रभु, मुझे लोगों पर नहीं दिलों पर राज करना है। मैंने ईमानदारी से पिछले 12 वर्षों से अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। निजी कारणों की वजह से मैं अब संरक्षक पद से त्याग पत्र दे रहा हूँ। सभी साधु संतों और समाज के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के बाद मुझ पर विश्वास जताया। समाज के लिए आगे भी मैं 24 घंटे तैयार रहूंगा। कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। कुलदीप बिश्नोई ने सबसे पहले चुनाव करवाने की घोषणा कर समिति का गठन किया। इसके बाद वीडियो मैसेज भेजकर समाज के नाम संदेश दिया और संरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल कुलदीप बिश्नोई पूर्व सीएम चौधरी भजन लाल के देहांत के बाद अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक बनाए गए थे। 12 साल तक इस पद पर रहने के बाद आज कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का गौरवशाली इतिहास है और समाज कल्याण की दिशा में किए गए हमारे पूर्वजों की परंपरा को महासभा ने आगे बढ़ाया है। एक बार फिर बहुत ही हर्ष के साथ अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के चुनावों की प्रक्रिया का शुभारंभ कर रहा हूँ। आगामी चुनावों के लिए 29 सदस्यीय समिति महासभा के चुनावों की प्रक्रियाओं का संचालन करेगी।
समाज के सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि लोकतांत्रिक प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए और समाज की बुलंदियों तक ले जाने के लिए चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग ले। हमें सब प्रभुजनों से बात करके हमने ये फैसला किया कि भाई समाज में हमें कोई संरक्षक, हमें कोई ऐसा व्यक्ति और बना देखना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि मैं ज़्यादा समय समाज को मैं नहीं दे पाऊंगा। तो हमने यही बात कही कि भाई तो फिर किसको हम संरक्षक का रूप दिया जाए। तो सभी ने एक मत होकर कहा कि स्वामी रामानंद जी जो है सबसे हमारे पीठेश्वर भी हैं, और चाहे हिंदुस्तान हो चाहे विदेश तक उनके बहुत सम्मान लोग करते हैं, और उनको सारे हमारे समाज का ज्ञान भी है और बहुत लंबा तजुर्बा समाज पे है। उनकी तो दर्शन मात्र से सबके पाप खत्म हो जाते हैं, सबके कष्ट खत्म हो जाते हैं। तो उनको मैं समझता हूँ उनसे बेहतर संरक्षक के रूप में कोई होना चाहिए। सबसे राय लेके हमने स्वामी रामानंद जी को संरक्षक हमने नियुक्त किया है। आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले कुलदीप बिश्नोई को लेकर अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा दो फाड़ हो गई थी। महासभा के 21 में से 14 सदस्यों ने कुलदीप बिश्नोई को संरक्षक पद पर बरकरार रखने के लिए मुरादाबाद रजिस्ट्रार सोसाइटी को हस्ताक्षर युक्त पत्र सौंपा था। इसमें आना असंवैधानिक है। उन्होंने कहा था कि मौजूदा प्रधान देवेंद्र बूड़िया ने बिना कार्यकारिणी से पूछे ऐसा निर्णय लिया जो नियमानुसार सही नहीं है। संरक्षक को हटाने के लिए कार्यकारिणी की सहमति लेनी जरूरी है, जबकि 21 में से 14 सदस्य कुलदीप बिश्नोई के समर्थन में हैं। इन 14 में से 11 सदस्यों ने रजिस्ट्रार सोसाइटी को एफिडेविट भी सौंपा है। ऐसे में महासभा की गरिमा को बनाए रखने के लिए पूरा प्रेशर कुलदीप बिश्नोई पर था। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।